ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका 8वां अध्याय डिसअपियरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का अप्राकट्य होता है इस अध्याय में, उसका वर्णन होगा। तो अभी तक हम लोग कल चर्चा की है कि निमाई अब थोड़ा बड़े हो गए, 7-8 वर्ष के जब हो गए तो उनका जनेऊ संस्कार कर दिया गया है। और जैसे ही जनेऊ संस्कार हुआ वो बड़े गंभीर हो गए और अब उनको शास्त्र पढ़ना है। जैसे होता है ना, बच्चे लोगों को बहुत खेलते रहते हैं, लेकिन जब उनको स्कूल में नया नया एडमिशन कराया जाता है, नया उनका जो है बैग दिया जाता है, नए ड्रेस होता है, नई पुस्तकें होती हैं, नोटबुक होता है, तो इस बड़े उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हालांकि वो उत्साह फिर कुछ दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन निमाई पंडित का उत्साह खत्म नहीं होगा। वो पढ़ना चालू करेंगे और सारे शास्त्रों को बड़े गंभीरता से पढ़ेंगे। तो पहले घरे सर्वशास्त्रेर बुझिया समिहिता गोष्ठी माझे प्रभुरा पंडित हैला चित्ता। पहले घर में सारे शास्त्रों को पढ़े अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया। और फिर उनका इच्छा हुआ कि अपने एसोसिएट्स, अपने पार्षदों के साथ मिलकर के मुझे और चर्चा करना है। सो नव्य द्वीपे आछे अध्या पक्का शिरोमणि गंगा दास पंडित जे ना सांदीपानी। सो नवद्वीप में एक बहुत महान अध्यापक हुए, अध्यापक शिरोमणि गंगादास पंडित करके नाम था उनका, जो कि वास्तव में सांदीपनि मुनि के ही विस्तार थे, अवतार थे। सो व्याकरण शास्त्रे राये कांत तत्वविद तार ठाई पढ़िते प्रभुर समिहिता उछिले न पुत्रे राई गीत मिश्र वर पुत्र संगे गेला गंगा दास द्विज घर। सो गंगादास पंडित व्याकरण शास्त्र में बहुत महान विद्वान थे। इसलिए भगवान को इच्छा हुआ कि उनके अंडर में पढ़ाई किया जाए व्याकरण शास्त्र। तो अपने पुत्र विश्वम्भर की ये इच्छा को जानते हुए जगन्नाथ मिश्र उनको गंगादास के घर लेके जाते हैं उनका एडमिशन कराने के लिए। मिश्र देखी गंगादास संभ्रम में उठिला आलिंगन करी एक आसन बसीला। मिश्र बोले पुत्र आमी दिलु तोमा स्थाने पढ़ाई सुनाई सकल आपाने। So when they arrived, Gangadas stood up out of respect and embraced Mishra. तो जैसे ही जगन्नाथ मिश्र पहुंचे तो गंगादास उठ गए और सम्मान के साथ अ, जगन्नाथ मिश्र को आलिंगन करते हैं। और तब वो दोनों एक साथ बैठ करके चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि मैं अपने पुत्र को आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसको जो है हर चीज सिखाइए।
जगन्नाथ मिश्र विश्वम्भर को अर्पण कर दिए गंगादास पंडित को, और बोले कि आप इसको हर चीज सिखाइए, सारी व्याकरण ज्ञान प्रदान करिए। गंगादास बोले बड़ा भाग्य से अमार, पढ़ाई मुझत शक्ति अच्छा ए अमार। शिष्य देखी परमानंदे गंगादास, पुत्र प्राय करिया राखिल निज पास। So Gangadas replied, "It is my great fortune. I will teach him to the best of my ability." ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं अपनी पूर्ण योग्यता के साथ सिखाऊंगा। क्यों सौभाग्य है? सौभाग्य इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ मिश्र भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। नवद्वीप में बड़े ही विद्वान, विख्यात और बहुत सम्मानित ब्राह्मण थे। इसलिए उनके ऐसे ब्राह्मण पुत्र को, और विश्वम्भर निमाई भी बड़े होनहार थे, बहुत अ, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तो बड़े बहुत ही मनमोहक थे, सुंदर भी बहुत थे, बड़े मधुर थे और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तो किसी टीचर के लिए, जिस प्रकार से अगर कोई शिष्य होता है, उसको कोई बहुत ही कैपेबल टीचर, वेरी पोटेंट टीचर मिल जाए, मतलब योग्य शिक्षक अगर मिल जाए, तो शिष्य का सौभाग्य होता है। उसी प्रकार से अगर किसी टीचर को, शिक्षक को ऐसा शिष्य मिल जाए जो कि बहुत बुद्धिमान है और बहुत समर्पित हो, विनम्र हो, तो टीचर को भी महसूस हो लगता है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे शिष्य मिलना। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि सदगुरु मिलना बहुत रेयर है। हाँ, बहुत दुर्लभ है सदगुरु मिलना। सदगुरु मतलब सत गुरु, वास्तविक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रमाणिक गुरु प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर, स्पेशली इस कलयुग में, ज्यादातर अप्रामाणिक गुरु होते हैं, जो कि ढोंगी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वास्तविक रूप में शास्त्रों की शिक्षा को ना जानते नहीं है और प्रदान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे रेयर है। लेकिन दूसरा बोला जाता है कि सत शिष्य मिलना और ज्यादा रेयर है और बहुत दुर्लभ होता है। प्रमाणिक बोनाफाइड डिसाइपल प्राप्त करना और डिफिकल्ट है। तो हजारों हजारों शिष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो पूर्ण रूप से समर्पित गुरु को होता है, और जो पूरी तरीके से सारे आदेशों को अच्छे से पालन करता है। तो ऐसे शिष्य को प्राप्त करके गुरु भी धन्य हो जाते हैं। जैसे महाप्रभु। महाप्रभु इसीलिए, महाप्रभु कौन है? जगत गुरु है। तो द बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज बेस्ट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर। सारे जितने भी गुरु हैं पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सारे गुरुओं के भी गुरु है, बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर है। लेकिन जब वही भगवान विश्वम्भर जब शिष्य का रोल करते हैं, तो बेस्ट डिसाइपल भी बनते हैं, आदर्श शिष्य भी बन जाते हैं। ऐसे आदर्श शिष्य बनते हैं कि गुरु बोलते हैं कि इट इज माई ग्रेट फॉर्च्यून। हाँ, ये बड़ा भाग्य है हमार, बड़ा भाग्य से हमार, पढ़ाई में यह तो शक्ति अच्छा है हमार, इसलिए मैं, मेरे पास जितनी शक्ति है सब लगा करके इसको पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर किसी गुरु को ऐसा कोई शिष्य मिल जाए जो कि पूरी तरीके से मतलब समर्पित है, या पूरी तरीके से शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुन करके, समझ करके उसको पालन करने के लिए तत्पर है, तो ऐसे एक शिष्य के ऊपर कोई प्रमाणिक गुरु अपना पूरा कैपेसिटी लगा सकता है, पूरी क्षमता लगा सकता है उसको शिक्षा देने के लिए। लेकिन अगर अगर कोई योग्य शिष्य नहीं है, तो ऐसे हजारों शिष्यों को भी पढ़ाने का क्या फायदा? वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। एक एक चांद हजारों हजारों सितारों से ज्यादा बेटर होता है। तो ऐसा कोई एक स्टूडेंट मिल जाए, जो पूरी बड़े, जो बहुत गंभीर हो और बड़े गंभीरता के साथ है, पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पित करने के लिए तत्पर है, और अपने आप को माया के जंजाल से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए तत्पर है। तो ऐसे एक शिष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ा ग्रेट फॉर्च्यून है। उसके ऊपर ही पूरा एनर्जी लगाया जा सकता है, उसको पूरा ध्यान दिया जा सकता है। सो गंगादास पंडित इस प्रकार से बोल रहे हैं। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के एक जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु हुए, श्री ईश्वरपुरी, तो उनका भी यही कहना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी हरिनाम दिए, कृष्ण नाम मंत्र सिखाए, तो उसको बड़े गंभीरता से ले लिए महाप्रभु। हाँ,
ये हम देखते हैं कि वही हरिनाम हम लोग प्रचार करते हैं, सब लोगों को बोलते हैं ये लोग माला जप करो, कई लोगों को माला देते हैं, फीडबैक देते हैं, जप करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ लोग तो जप करना तो दूर की बात है, माला कहाँ पे ये भी नहीं पता रहती। लेकिन किसी को देते हैं माला तो वो बड़े उसको गंभीरता से ले लेते हैं, सीरियसली ले लेते हैं। और वो माला करना चालू करते हैं, 8 माला, 10 माला, 16 माला, 20 माला, 25 माला करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे 64 माला भी कुछ लोग करने लग जाते हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से कुछ लोग भगवान के नाम को, जप को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सीरियस हो जाते हैं और अच्छे से पूरा एफर्ट लगा के मेहनत करके नाम जप करते हैं, समय देते हैं अपना। और कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो जो लोग नाम जप को बहुत सीरियस लेते हैं, गंभीर हो जाते हैं, तो वो गुरु को वास्तविक रूप में प्रसन्न कर पाते हैं। और ऐसे शिष्य को प्राप्त करके जो गुरु हैं वो भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब माला दिए ईश्वरपुरी, नाम जब हरिनाम दिए, तो हरिनाम बड़े गंभीरता से ले लिए चैतन्य महाप्रभु। और ऐसा जब करना चालू कर दिया कि उसी दिन में इतना उनको अद्भुत कृष्ण प्रेम की अनुभूति होने लग गई। गुरु जी को जाके रिपोर्ट किए कि मैं तो माला जब करने लग जाता हूँ तो किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारा बल जपीते जपीते मन हाइला पागल। हाँ, ये ऐसा मंत्र है, ये जप और जप करने का इच्छा होता है, ये जप छोड़ने का इच्छा ही नहीं होता है, करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। तो फिर गुरु जी बोलते हैं, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा प्रेमेते आमी हाइला धन्या, कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे तार उपजाए भाव। ऐश्वर्यपुरी बोलते हैं ये कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही है कि कोई भी इसको गंभीरता के साथ जप करेगा तो उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा। आ, लेकिन बस एक ही कंडीशन है, वो आसक्ति, भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। अगर भौतिक आसक्ति रहती है तो भी ये कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव है, भाव उत्पन्न करेगा कृष्ण के प्रति, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो जाएगा कि जब तक भौतिक आसक्ति खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के हृदय में भौतिक आसक्ति नहीं है, माया में अभी तक फंसा नहीं है कोई, तो उस वो अगर गंभीरता से ले लेता है कृष्ण नाम जप करने को, तो वो बहुत जल्दी रियलाइज कर सकता है, मतलब बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं और जो यूथ होते हैं, हाँ, बच्चे अगर जनरली जो बच्चे होते हैं वो उनका मन जो है बहुत चंचल होता है, खेल कूदने में बहुत उनका मन लगता है, खेलना कूदना चाहते हैं, नाम जप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी का बड़ा सौभाग्य है कि उसको नाम जप करने में इंटरेस्ट आ गया, रुचि आ गया, हाँ, जैसे सूरज भैया को आ गया रुचि, अच्छी बात है। तो नाम जप करने में अगर रुचि आ गया किसी को, तो बहुत भाग्यशाली है वो, क्योंकि वो माया के बंधन में फंसने के पहले ही कृष्ण के बंधन को स्वीकार कर लिए, तो बड़े तीव्रता से प्रगति कर सकता है। हाँ, लेकिन जो लेट जुड़ते हैं, जैसे हम लोग हुए, हम लोग लेट जुड़े, हम तो 19 साल की अवस्था में जुड़े, लेट हो गया। कितना साल लेट हो गया, 15 साल लेट हो गया। हाँ, तो इसलिए और एफर्ट लगाना पड़ेगा फिर। 15 साल विलम्ब हो गया ना, 15 साल के बाद ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा उस स्थिति में आने के लिए। 15 साल लेट हुआ, इसलिए 12 साल लग गया 64 माला, 80 माला तक आने के लिए। लेकिन जो बचपन से जुड़ जाते हैं, 8 9 10 साल की उम्र में हो गए, तो उनको 1 साल लग गया, 1 साल में आ गया 64 माला करने लग गया। तो और जो और लेट होता है, कुछ लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 60 साल में जुड़ते हैं, तो तब तक और भौतिक संसार में रहते हैं, तो भौतिक आसक्ति बन जाती है, तो उसको क्लियर होते होते फिर थोड़ा और टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है कि अगर किसी के हृदय में कम आसक्ति हो या बहुत आसक्ति क्यों ना हो, अगर कोई डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ निश्चयी हो जाता है और दृढ़ता के साथ भक्ति पथ को स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर के, एक निष्ठ होकर के कृष्ण के नाम में आश्रित हो जाएगा पूरी तरीके से। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई कैसी व्यवस्था में क्यों ना हो। एक रशिया की एक माता जी हुई जो 60 साल की उम्र में भक्ति से जुड़ी, 60 साल सोचिए। तो लेकिन वो इतनी इतनी सीरियस हो गई, गंभीर हो गई और इतने दृढ़ निश्चयी हो गई कि अगले 20 साल ही उनका जीवन था। 20 साल में उन्होंने इतना गंभीरता के साथ नाम जप किया, साधना किया, सेवा किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी डेली, कि भगवान की कृपा से उनको फाइनली जन्म रशिया में हुआ, लेकिन शरीर त्याग उनको करने को मिला वृंदावन।
इतना ऐसा सौभाग्य मिल गया। तो भक्ति के प्रोसेस में वो पावर है कि अगर कोई कैसी भी अवस्था में जुड़े, कितनी भी आसक्ति क्यों ना हो, एफर्ट लगाएगा अगर, तो व्यक्ति अपने आप को सारी आसक्ति से मुक्त करके परम सिद्धि के मार्ग में चल सकता है। बस यही है समस्या, कि जो जितना इस भौतिक संसार में फंस जाता है, आसक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए शुरू में एफर्ट लगाना, शुरू में संघर्ष करके नाम में रुचि उत्पन्न करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और चांसेस रहते हैं ज्यादातर कि वो हतोत्साहित हो जाते हैं कई बार, कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड है तो वो तीव्रता से प्रोग्रेस कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भक्ति इज वेरी वेरी पावरफुल, बट वो श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी इसी प्रकार से बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेम प्रेमेते आमी हैला धन्य। आपके हरिनाम जप करने से जो आपने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, इस प्रेम से तो मैं धन्य हो गया। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव सच अ डिसाइपल। ऐसा शिष्य पा करके मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। गुरु को ऐसा लगता है। तो इस पर गंगादास पंडित भी यहाँ पे बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके निमाई विश्वम्भर आपके पुत्र को पढ़ाऊंगा। इतना अद्भुत पुत्र है आपका, आप ही इतने महान है, आपका पुत्र इतना महान है, इतना सुंदर है, और इतना आज्ञाकारी है। भगवान निमाई विश्वम्भर ये बड़े आज्ञाकारी थे, बहुत मधुर विनम्र थे, बहुत विनम्रता आज्ञाकारी शिष्य हुए। निमाई पंडित बन करके अन्य लोगों के साथ बहुत तर्क वितर्क करते थे, पांडित प्रकाशित करते थे। लेकिन उन लोगों के साथ भी जिनका जिनके साथ तर्क वितर्क करते थे शास्त्रों पे, और उनको खंडन करते थे, लेकिन उन लोगों को भी बुरा नहीं लगता था कभी, क्योंकि इतना मधुर तरीके से करते थे, सब आकर्षित रहते थे। सब आकर्षित होते थे, बार बार चाहते थे कि निमाई हमारा हमारा हमसे वार्तालाप करे और शास्त्रों का खंडन करे। क्योंकि ये भगवान है, परम भगवान है। तो गंगादास पंडित को इस प्रकार से महसूस हो रहा है। शिष्या देखी परम नंदे गंगादास पुत्र प्राय करिया राखील निज पास। यथा व्याख्या गंगादास पंडित करे ना सकृत सुनील मात्र ठाकुर धरे ना। So Gangadas was most happy to see his new student, and he treated him like his own son. अपने नए स्टूडेंट विश्वम्भर निमाई को प्राप्त करके गंगादास पंडित बड़े आनंदित हो गए, और उनको अपने पुत्र की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे, इतना प्रेम था। और आफ्टर रीडिंग वंस ओनली, ये जो नए स्टूडेंट आए गंगादास पंडित के पास, अ, उनको अपने शिष्य अपने गुरु को एक बार सुनने मात्र से जो समझाते थे पूरा समझ जाते थे। हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लेते, समझ जाते थे। गुरु रजते का व्याख्या करे न खंडना पुनर्बार से व्याख्या करे न स्थापना। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य पढ़े जत जना हे नकारो शक्ति नाही दीवारे दूषण. So he would refute the explanations of his guru and then again establish the explanation that he had just refuted. उसी समय में ये निमाई पंडित हो गए। निमाई पंडित इतने विद्वान हो गए, इतने एक्सपर्ट हो गए कि अपने गुरु की व्याख्या को ही वो खंडन कर देते थे, फिर उसके बाद उसको भी मंडन कर देते थे, उसको स्थापित भी कर देते थे। खंडन करने के बाद स्थापना भी करने लग गए। और हजारों हजारों शिष्य पढ़ते थे उनके पाठशाला में। गंगादास पंडित क्योंकि वो नवद्वीप के सबसे विख्यात ग्रामर के, व्याकरण के अध्यापक थे, अध्यापक शिरोमणि थे। हाँ, लेकिन किसी भी शिष्य में ये काबिलियत नहीं थी कि निमाई पंडित के व्याख्या को तोड़ सके, खंडन कर सके। जबकि निमाई पंडित अभी जस्ट एडमिशन लिए ही थे, उनको ज्यादा उम्र नहीं था, 7-8 वर्ष के थे। लेकिन गंगादास पंडित के स्कूल में कई बड़े सीनियर सीनियर स्टूडेंट थे, 15, 20, 20, 25-25 साल के स्टूडेंट भी पढ़ते थे। लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं होती थी कि निमाई पंडित अगर किसी का व्याख्या करे तो उसका खंडन कर सके।
रिफ्यूट नहीं कर पाता। देखी अद्भुत बुद्धि गुरु हर्षिता, सर्व शिष्य श्रेष्ठ करी, कदिला पूजिता। जत पढ़े गंगादास पंडितेर स्थाने, सबारे ठाकुर चाले न अनुक्षण। So Gangadas was pleased to see Nimai's wonderful intelligence and he accepted him as his best student. तो गंगादास पंडित बड़े प्रसन्न थे निमाई की अद्भुत बुद्धि को देख करके, और निमाई को अपने बेस्ट स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। The Lord would regularly challenge and defeat all of Gangadas Pandit's other students. गंगादास पंडित के अन्य जितने भी विद्यार्थी थे, निमाई पंडित उनको रेगुलर डेली बेसिस पे उनको चैलेंज करते थे और डिफीट कर देते थे शास्त्रों के डिस्कशन में। ही बिकम सो एक्सपर्ट। श्री मुरारी गुप्ता श्री कमलाकांत नाम कृष्णानंद आदिजत गोष्ठीर प्रधान। सो कुछ स्टूडेंट के नाम बता रहे हैं जिनके साथ रेगुलर वो तर्क वितर्क करते थे, उनको डिफीट करते थे। श्री मुरारी गुप्ता, श्री कमलाकांत, श्री कृष्णानंद वर सम ऑफ लॉर्ड्स प्रोमिनेंट क्लासमेट्स। भगवान के इनमें से ये कुछ मुख्य उनके क्लासमेट्स थे। श्री मुरारी गुप्ता इज द कंपोजर ऑफ द संस्कृत बुक चैतन्य चरित। मुरारी, ये वही मुरारी गुप्ता है जो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त बनते हैं और महाप्रकाश लीला में महाप्रभु अनेकों जो है कृपा करते हैं। ये मुरारी गुप्ता आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में संस्कृत में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है चैतन्य चरित। So he was born in Srihatta in the family of a doctor. मुरारी गुप्ता श्रीहट जो कि बांग्लादेश में, वहां पे जन्म हुआ। फैमिली ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर फिजिशियन वैद्य परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन बाद में वो फिर नवदीप में आ जाते हैं जहाँ पे वो गंगादास पंडित के स्टूडेंट बन जाते हैं। Nimai's debate with the elder Murari is described in Adi Khanda, chapter 10. And Murari's happiness upon seeing the Lord's usual symptoms born from feelings of separation from Krishna after his return from Gaya described in the Madhya Khanda, chapter 1. मुरारी गुप्ता का वर्णन और आगे दो अध्याय के बाद आएगा कि कैसे निमाई पंडित मुरारी गुप्ता के साथ तर्क वितर्क करते हैं और उनको डिफीट करते हैं। हाँ। बाद में गया से रिटर्न आते हैं जब निमाई पंडित निमाई वैष्णव बन जाते हैं। कृष्ण के विरह में जिस प्रकार से प्रेम की अनुभूति करते हैं, तो मुरारी गुप्ता भी उसमें बहुत आनंद को महसूस करते हैं और उनके पार्षद बन जाते हैं। फिर मुरारी गुप्ता को वराह रूप का भी दर्शन कराते हैं और गौर निताय की कृपा जब नित्यानंद प्रभु आते हैं, मुरारी गुप्ता को नित्यानंद प्रभु की महिमा भी दिखाते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। महाप्रकाश लीला में भी मुरारी गुप्ता को कृपा करते हैं और उनका जो स्वरूप है हनुमान जी का, उसका दर्शन प्रदान करते हैं, अपने आप को राम राम के रूप में दर्शन प्रदान करते हैं बराबर। तो ये सब आगे आने वाले अध्याय में आएगा, जो कि हम लोग एक बार ऑलरेडी किए हैं ये कथा, लेकिन अब डिटेल में और ये कथा को करेंगे। सो फिर मुरारी गुप्ता के घर में जाकर के महाप्रभु कई लीलाएं करते हैं। गरुड़ देव की भांति मुरारी गुप्ता महाप्रभु को अपने आंगन में लेके जाते हैं, मतलब भ्रमण कराते हैं। खुद गरुड़ देव के भाव में और चैतन्य महाप्रभु नारायण के भाव में आ जाते हैं। इस प्रकार से अनेकों कृपा करते हैं, सबका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। मुरारी इज स्पोर्टिंग इन द वाटर्स ऑफ नरेन सरोवर। संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में जब जाते हैं महाप्रभु, तो मुरारी गुप्ता भी वहां पे महाप्रभु की कई लीलाओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आगे चल के चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अंत लीला में भी मुरारी गुप्ता के कुछ भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं का वर्णन है, और साथ ही साथ में चैतन्य भागवत ग्रंथ के आदि खंड और मध्य खंड में भी लीलाओं का वर्णन आता है। सबारे चलाए प्रभु हाकि जिज्ञासिया, शिशु ज्ञाने क्या किछु
ना बोले हसिया, ए मत प्रतिदिन पढ़िय सुनिय, गंगा स्नाने चले निज वयसलइया. So the Lord challenged and defeated them all, even the elder boys. But they would consider the Lord just a child and simply smile at him. तो भगवान निमाई सभी लोगों को, गंगादास के जितने भी स्टूडेंट थे, हजारों हजारों की संख्या में, सबको चैलेंज करते थे और उनको डिफीट कर देते थे. तो ये छोटे बालक थे और सब बड़े बड़े स्टूडेंट होते थे, तो किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि निमाई छोटे हैं. स्पेशली छोटे बच्चे तो वैसे भी मासूम होते हैं, और अगर वो कभी कभी कोई बड़े जन को तो ऐसे हाथ दिखा के चैलेंज भी कर देते हैं, या कभी कभी तो मार भी देते हैं, तो बड़े लोग उसको माइंड नहीं करते, उनको बुरा नहीं लगता, वो बस स्माइल करते हैं, हंसते हैं. और यहाँ पे तो निमाई है. ये तो सबसे सुंदर मनमोहक बालक है. तो ये द मोस्ट इनोसेंट चाइल्ड, सबसे परम पवित्र है, इनोसेंट है, मासूम बालक है, लेकिन बड़े विद्वान है. तो बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करते थे और शास्त्रों की अच्छे से व्याख्या करके उनको डिफीट कर देते थे, पराजित कर देते थे. लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता, सब हंस देते थे, अपने आप को पराजित होते हुए देख करके हंस देते थे, क्योंकि इतने मधुर तरीके से निमाई पंडित डिफीट करते थे. हाँ, इतने अच्छे तरीके से हराते थे भगवान कि सबको आनंद आता था वो हार प्राप्त करके. तो भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हारेगा भी कोई तब भी उसको आनंद मिलेगा, और वो आकर्षित होगा भगवान के प्रति. हाँ, इस संसार में किसी व्यक्ति को हराने के बाद भी, यानी किसी के ऊपर हम जीत भी प्राप्त कर लेंगे तब भी हम दुखी रहने वाले हैं. लेकिन भगवान के केस में भगवान को जीतना तो छोड़ दीजिए, भगवान के द्वारा हार भी जाएगा कोई तो वो भी अद्भुत आनंद को प्राप्त करता है. लेकिन महान भक्त है तो भगवान को जीत लेते हैं. ये सब भक्त लोग जीते ही हुए हैं, तभी भगवान इस प्रकार से आके उनके साथ लीला करता है. तो इस प्रकार से ही मत प्रतिदिन पढ़ी या सुनी या गंगा स्नाने चले नीचे वयस्स रैया. इस प्रकार से डेली निमाई पंडित स्कूल जाते थे सुबह सुबह, और अपने मित्रों के साथ वहां पे पढ़ाई करके और फिर तर्क वितर्क करते थे. फाइनली दोपहर तक स्कूल वाइंड अप करके चले जाते थे अपने मित्रों को लेकर के साथ में गंगा स्नान करने के लिए. और गंगा में जा करके घंटों घंटों क्रीड़ा करते थे. 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना मन किया. फिर शाम को फाइनली जाके स्नान करके खेल कूद के घर जाते थे. इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं महाप्रभु अपने मित्रों के साथ करते थे निमाई पंडित के रूप. ओके, नहीं फिर विराम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे.